हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, उसका लास्ट सेक्शन चल रहा है, यानी कि ओलंपियाड लेवल सेशन चल रहा है या शुरू होने वाला है, या यूं कहिए कि अभी मैं ओलंपियाड लेवल सेशन ही पढ़ाने वाला हूं। तो यार उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। यानी कि आपके घर बैठे आप अपनी सारी एजुकेशन को थ्रू आउट फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो बात हो साइंस की, या बात हो मेंटल एबिलिटी की, या बात हो मैथमेटिक्स की, और या फिर कोई भी ओलंपियाड जो आप लोग कवर करना चाहते हैं। अगर आप सिक्स में हैं तो कोई भी बेसिक ओलंपियाड, या आप 9 10th में हैं तो एनटीएससी एनएससीएस एंड पीआरएमओ, सारी चीजें हम लोग आपके लिए कवर करवा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं, तो यू गाइस कैन जॉइन अस, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल टीम विच इज लेटिंग यू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग से मेरा मतलब है भाई, हर चीज की तैयारी हम लोग आपको करवा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल खरीदना है तो यू गाइस नीड टू विजिट दी particular channels of Telegram application which are specifically made for you people to engulf all the knowledge whichever is required to crack any kind of a Olympiad. राइट, तो आगे बात करते हैं यार। और अगर आप लोगों को वो मटेरियल खरीदना है, सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करती है कि वो मटेरियल मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, विच इज www.talkingtextbooks.in। एंड वहां पर दो पैकेजेस आप लोगों के लिए हमने स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं। इन दोनों पैकेजेस के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है भरपूर सारा स्टडी मटेरियल, या फिर स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो भी अवेलेबल है। राइट, then you need to apply the code AKLive to get 30% instant discount, and you will be getting the final amount at 6324.50। उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से किसी से भी अपना पेमेंट करके। अगर कोई भी परेशानी होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स व्हिच आर लिस्टेड बिलो, व्हिच आर 9549041111। यहाँ कॉल कीजिए, अपनी सारी दुविधा, सारी परेशानियों का हल हमसे ले लीजिए। एंड एज वी मूव ऑन फर्दर, we are going to do the cardinal promise, which is the regular regime of ours before starting the chapter, which says, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Right? यार ये चीज करना बहुत जरूरी है ना? इसीलिए हम लोग रेगुलरली ये चीज करवाते हैं आप लोगों से। क्या करवाते हैं भाई? कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते चलो। ठीक है बेटा? तो क्या करना है? आगे और बढ़ना है और बढ़ते चलना है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सीक्वेंसिंग का ओलंपियाड लेवल सेशन। येलो कलर का स्क्रीन है, बहुत मजा आने वाला है यार। कुछ नया लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, है ना? रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं ताकि आप लोगों को मजा आता रहे। तो भाई आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं, जो स्पेशल फीचर होने वाला है वो है ये, दैट इज ओलंपियाड लेवल सेशन आप लोगों का। बाकी सारी चीजें आपने रेगुलरली देखी हैं, तो आगे बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, व्हिच गिव्स यू 60 सेकंड्स टू सॉल्व दिस। भाई पहला क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो यार, फटाफट से कर लो। ठीक है, क्लियर है? क्या कहता है? ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी एक अकेली सीरीज पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 लेटर्स की सीरीज है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, कहता है विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन एच एंड एस। ओके, गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। अब देखो, शुरू करें क्या? 20 सेकंड बाकी है, अभी भी ट्राई कर रहे हो तो बता दो, अभी भी ट्राई कर रहे हो तो बता दो। मेरे हिसाब से कर लो यार। ठीक है, तुम लोग कर लो, तुम लोग बता दो। एच को लोकेट करो, एस को लोकेट करो, और फिर उसके बीच में कितने एलिमेंट है उनको हाफ करके मिडवे वाला एलिमेंट निकाल लो, ऐसा कह रहे हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कहा है उसको करना शुरू करते हैं। भाई एच को ले लो और एस को ले लो। मुझे अब ये बताओ कि इस ब्लॉक के अंदर से आपको मिडवे एलिमेंट निकालना है ना? क्या निकालना है? इस ब्लॉक के अंदर से आपको मिडवे एलिमेंट निकालना है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, बी को मार्क कर देंगे और वहीं आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा बॉस? क्योंकि एम एक पूरी सीरीज का मिडिल एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? मिडिल एलिमेंट है, बट फॉर अ फुल अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये नहीं करना है, दिस इज नॉट टू बी डन। ध्यान रखो
ये जितने एलिमेंट्स है ना, इसका मिडवे निकालना है, ऐसा ही कहा है। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन एच एंड एस, इन दोनों के बीच में, पूरी सीरीज के बीच में बिटवीन नहीं कहा है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे ये बताओ कि अगर 11 एलिमेंट्स होते ना, तो आप ऐसा कर सकते थे, एक बीच में, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। या फिर 7 होते तो 3 इधर करते हो, बीच में एक रख देते, ठीक है। ऐसा हो सकता था, ऐसा डेफिनेटली हो सकता था सर, मगर ऐसा नहीं है। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। 10 का मिडवे कुछ नहीं बन सकता बॉस, करके देख लेते हैं। 2 2 4, इधर से 2 2 4, और ये 2 बचे, इसमें मिडवे ही है। तो दिस इज द मिडवे। क्या है? मिडवे यहां है, ये मिडवे है बॉस, ये। तो इसमें मिडवे में तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा। तो व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू डू, यू गाइज आर गोइंग टू डू वन सिंपल थिंग विच विल बी ऑप्शन ई। ठीक है, ये आप कर देंगे, ऑप्शन ई आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। अगेन 60 सेकेंड्स का वक्त, फटाफट से सॉल्व कर लो भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेम सीरीज है बेटा, ABCDEFGHIJK LMNOP QRST UVWXYZ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लो। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम पूछा है आपसे। क्या पूछा? बहुत इजी सवाल है यार, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ठीक, आओ शुरू करते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट यही होता है ना, और राइट यही होता है। ठीक है, क्लियर है? लेफ्ट यहां होता है, राइट यहां होता है। तो अगर एलिमेंट ये है, एम इज द एलिमेंट, तो एम का लेफ्ट किस तरफ होगा? डेफिनेटली इसी तरफ होगा। ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट पूछा है, इसका मतलब जस्ट पास वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी द एलिमेंट, यानी कि एल इज गोइंग टू बी द एलिमेंट विच विल बी इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है। ये राइट साइड है आपकी, एम की राइट साइड ये है, एम की लेफ्ट साइड ये है। दिस इज द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ योर्स। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, फटाफट से देख लो। पहले 50 सेकंड शुरुआत के, खुद देखो कैसे करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। मतलब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूं कि 3 क्वेश्चंस में जो मैंने शुरुआत में कराए हैं, उनमें मतलब तीसरा क्वेश्चन ये जो है, दिस इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। और ऐसा ही होता है, मतलब लाइक 60-40 का जो रेशियो बनता है पेपर के अंदर, वो ऐसे ही बनता है कि भाई 40% टफ, 60% इजी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ। पहली चीज तो मुझे यहीं पकड़ में आ गई कि भाई मेरा ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेप 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? स्टेप 1 होने वाला है। ठीक है, क्या कहा है? द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई। तो फिर वही बात, लेफ्ट किधर? इधर। किस एलिमेंट का लेफ्ट बोला है? ये। इसका फोर्थ, यानी कि ये। कौन हुआ ये? फोर्थ एलिमेंट। कौन हुआ? फोर्थ एलिमेंट हुआ बॉस। अगर ये फोर्थ एलिमेंट है लेफ्ट ऑफ आई में, तो यहां से शुरू करना है, और अब 16th एलिमेंट निकालना है। 16th का मतलब कितना होता है बेटा? 16। ठीक है, क्लियर है? देखो अब पहला तरीका, काउंटिंग।
क्या है? काउंटिंग। स्टेप 1 काउंटिंग, सॉरी प्रोसेस। प्रोसेस 1 काउंटिंग, जो बहुत बेसिक स्टेप है। क्या करना है भाई साहब? यहां से आपको 16th एलिमेंट निकालना है। मतलब आई के फोर्थ वाले से, यानी कि 1 2 3 4, इस फोर्थ से 16th एलिमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर ओ आंसर आ गया सर, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। यानी कि यू इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेटिव ब्रेन प्रोसेस कैसे करना है। अब देखो, आपसे क्या कहा है? 16 कहा है, लिख लो। आपको पोजीशन क्या दी हुई है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्या है? पांचवी पोजीशन है। कहां से काउंट करना है? पांचवी के आगे से, है ना? यहां से काउंट करो 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ के आगे से मुझे काउंटिंग करनी है। तो 16 प्लस 5 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आंसर आता है भाई? 21st एलिमेंट। क्या है ये? 21st एलिमेंट। And what do I know about the 21st element in the alphabetical series of mine is 16th element. समझ रहे हो? समझ रहे हो? U is going to be your answer again. यही आंसर आया ना? ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटिव ब्रेन। पॉइंट नंबर 2 to be remembered in this. ये ध्यान रखना जरूरी है, ये कहीं भी चल जाएगा, ये कहीं भी चल जाएगा, ये वाला काउंटिंग वाला प्रोसेस। बट जब मैं बात करता हूं कैलकुलेटिव ब्रेन की, तो मेरे पास ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज होना जरूरी है बेटा। ठीक है, ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ही ये ट्रिक काम करेगी। कर लो भाई, इसको फटाफट से कॉपी कर लो यार, इसको फटाफट से कॉपी कर लो यार। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, चेप लो एकदम धड़ाधड़। ठीक है ना? यार ये फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये फ्रॉम लेफ्ट है मेरे दोस्तों। कहां से है? फ्रॉम लेफ्ट है भाई, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल, वापस से वही अल्फाबेटिकल सीरीज एबीसी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यही अल्फाबेटिकल सीरीज आपको दे रखी है। आपसे पूछा है राइट दी अबव इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं करने में, बट 40 सेकंड तक खुद ट्राई कर लो यार, है ना? 40 सेकंड तक खुद ट्राई कर लो यार। पहले 40 सेकंड खुद ट्रायल मार लो कि एक्चुअली करना क्या है। शुरू करें? चलो, पहले पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा लिख लो। ठीक है, ध्यान से देखते जाना यार, है ना? बता देना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। क्लियर? ये उल्टी अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई आपकी।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब क्या करना है, फर्स्ट कैंसिल एवरी सेकेंड लेटर एंड देन सेलेक्ट द लेटर्स विच डिवाइड द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इनटू इक्वल पार्ट्स। ऐसा करना है, ठीक है साहब। तो Z X V T R P ऐसा रहेगा, क्योंकि सेकेंड अल्फाबेट कटते जाएंगे ना, W कट गया, U कट गया, S कट गया, Q कट गया, O कट गया तो N आ गया, M कट गया, L आ गया, ठीक है, फिर K कट गया, J आ गया आपका, फिर I कट गया आपका, H आ गया, G कटा, F आ गया, F के बाद E कट गया, ठीक है, D आ गया आपके पास, D के बाद C कट गया और A कट गया, तो D के बाद डायरेक्टली आपका B आएगा बस। ठीक है बेटा, क्लियर है? एवरी सेकेंड लेटर इज टू बी कटेड ऑफ। यार ये थोड़ी सीरीज उल्टी हो गई, इसको ऊपर कर लेते हैं। N L J H F D B। क्लियर है? अब क्या बोला है आपसे, अब आपसे बोला है कि एक ऐसा लेटर निकालो जो इन सबको इक्वल पार्ट्स में बांटता हो। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। भाई ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 13। तो इसका मतलब 6 इधर निकालो, 6 इधर के निकालो। अभी समझ में आ रहा है? जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ था वो यहां हो रहा है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये एक सातवां बीच का। तो भाई ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या ये मिडिल एलिमेंट है? तो आप बोलोगे हाँ सर मिडिल एलिमेंट है। क्लियर हो गया? ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या है? एंड इज गोइंग टू बी द मिडिल एलिमेंट। कर लो फटाफट से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। भाई साहब नंबर सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। हाउ मेनी सिक्सेस आर देयर इन द अल्फाबेटिकल नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4? इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 9 ऐसे 6, तो इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब मुझे आप लोगों को वापस बताना पड़ेगा क्या? प्रिसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस, ठीक है, और सक्सीडेड का मतलब होता है नेक्स्ट। ये ध्यान रखो बॉस, पहली चीज तो 6 ढूंढो ऐसे जिनमें इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 9 तो हो, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, यानी कि 96 चलेगा बट 64 नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो 96 वाला सारा पैटर्न चलेगा। मतलब ये हो गया आपका 963 डन, पहला। नॉट डन, 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 नॉट डन। और कुछ है क्या? देख लो भाई, साफ साफ कहा था ऐसे 6 ढूंढो जिनमें इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 9 तो आए, प्रिसीडेड मतलब पहले वाला एलिमेंट 9 आए बट फॉलोड बाय 4 ना आए। तो हमने क्या करा? फॉलोड बाय 4 को सबको उड़ा दिया भाई साहब। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 9 नहीं है, ठीक है। फॉलोड बाय 4 है, नहीं होगा। फॉलोड बाय 4 है क्या? नहीं है, हो गया। फॉलोड बाय 4 है क्या? हाँ है, नहीं हुआ। तो कितने एलिमेंट हुए? 1 और 2। आप क्या करोगे? ऑप्शन बी पे टिक कर दोगे। इजी क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, रुकूंगा नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज अ नंबर सीक्वेंस, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस? पहले तो ऑड नंबर्स निकाल लो,
ठीक है, कौन कौन से ऑड नंबर है भाई? ठीक है, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हो गए। और कोई ऑड नंबर तो नहीं बाकी रह गया ना? 4 इवन है, 8 इवन है, 2 6 इवन है, 8 6 इवन है, 8 इवन है, 2 2 4 4 6 इवन है। अब आगे बढ़ते हैं। They're in the sequence which are immediately followed by an odd number. Followed by का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है भाई, नेक्स्ट का मतलब होता है फॉलोड बाय। ठीक है, तो ऐसे ऑड नंबर ढूंढो जिनके जस्ट आगे भी ऑड नंबर हो। पहला सेट, ठीक है, दूसरा सेट, तीसरा सेट। ध्यान रखना एरोज अलग अलग बना दिए बेटा मैंने, ठीक है। एक और दो, ऑड नंबर के आगे ऑड नंबर, ऑड नंबर के आगे ऑड नंबर 4, ऑड नंबर के आगे ऑड नंबर 5, ऑड नंबर के आगे ऑड नंबर 6। यहां पे नो, दोनों इवन है बेटा, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना सर नहीं है, ना सर नहीं है, ना सर नहीं है, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मोर देन 4 पे टिक कर दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही कहता है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। कॉम्बिनेशन चेंज है बेटा, इस बार कॉम्बिनेशन चेंज है, ध्यान रखना। छोटू सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। क्या है? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, पहले तो इवन नंबर होना चाहिए बीच में, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी कि प्रीवियस में ऑड नंबर होना चाहिए, और इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेटा। ऑड इवन इवन ऐसा कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट इमीडिएटली फॉलोड बाय, immediately preceded by an odd number but immediately followed by an even number। ठीक, ऐसे निकालने हैं, ऑड इवन इवन का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो ऑड ऑड इवन, ऑड 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 इवन, ऑड ऑड इवन, ये है भाई। यहां पर ऑड इवन इवन आ गया, ठीक है। आगे देखो भाई, ऑड इवन इवन आ गया। एक और, ये है क्या? नहीं ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सॉरी 5 है आगे, ठीक है। और देखते हैं 5 2 2, ये रहा, ये वाला कॉम्बिनेशन था बेटा, मैं पीछे वाले पे गलत मार्क कर गया था। ये लो, ऑड इवन इवन, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे है क्या कुछ। ये इवन आया, सॉरी ये ऑड आया, इवन नो, ओ ओ, ठीक है, खत्म हो गया। समझ गए क्या कर रहे थे हम? ठीक है बेटा। चलो, तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने लिखे हैं जिसमें ऑड इवन इवन का सेट बन रहा है, ठीक। यही पूछा था हमसे, हमने क्या करा? ऑप्शन 3 पे टिक मार्क कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, एक और बार देखना है भाई। ऑड इवन इवन पूछा था आपसे, तो आपने यहां देखा ऑड है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, इवन है, बट यहां फिर से ऑड आ गया, इसीलिए हमने पहला सेट ये बनाया। फिर 6 3 1, नो कॉम्बिनेशन, 3 1 इज ऑब्वियसली ऑड, तो हमें इवन इवन चाहिए। ऑड ऑड, ये इवन था तो इवन से ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं कर सकते, यहां से इस चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास ऑड है, ठीक है। आपको कंटिन्यू 2 इवन चाहिए, तो 2 इवन इधर मिले, यहां पर 2 इवन कंटिन्यू कहीं नहीं है, तो आपने कहा 3 मेरा फाइनल आंसर है। और उसी के साथ में चलता हूं मेरे अगले सवाल की तरफ।
वापस से पढ़ लो भाई इस सवाल को, क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड इवन नंबर। मतलब अब जो है फिर से आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। क्या है? ऑड नंबर्स निकालो जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। अभी देख लेते हैं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इवन ऑड इवन का सीरीज बनना चाहिए। ऑड ऑड इवन ऑड ऑड ओ ओ, ठीक है। इवन वाला सीरीज पहले ढूंढो, ये रहा इवन। बट अगर ये इवन है तो इसके आगे दो ऑड है, नहीं बन सकता। एक और इवन ऑड नहीं है, शेड, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? कोई भी सेट मिल ही नहीं रहा है। ये रहा एक और मिला, बट इसके आगे 6 है। ये रहा एक और मिला, ठीक है। इवन तो मिला पहला, कैसा सेट हुआ भाई? इवन ऑड इवन मिल गया। आगे देख लेते हैं, फिर कुछ मिला क्या? इवन तो मिला, बट इवन, फिर ये इवन मिला, इवन ऑड इवन मिल गया। एक और मिला बॉस, ये लो, इवन ऑड इवन, ठीक। और कोई सेट बन रहा है क्या? देख लो। 514 नहीं बन रहा, 4143 147 नहीं बन रहा, 473 नहीं बन रहा, क्योंकि इवन इवन कॉर्नर्स पे चाहिए। 398 ना, 8 है, 857 बनना चाहिए था, 7 अगेन ऑड है। 26 ना, 631 ना, 315 नो, 586 नो, 58863 नो, 638 एक और बन रहा है। सॉरी, ये भूल गए थे हम, इवन ऑड इवन बनाना था ना, ये एक और सेट बन रहा है बेटा, सो सॉरी, ये नहीं दिखा था हमें, ठीक है, ये हमें नहीं दिखा था बेटा। ये लो, 638 पहला सेट, ठीक है। 863 नहीं बन सकता था, 638 बना, 852 बना, 224 नहीं बन सकता था, 434 बना, फिर 496 बना। क्लियर हो गया? तो कितने सेट बन रहे हैं बेटा? 4 सेट बन रहे हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इवन और इवन का कॉम्बिनेशन बनाना था अपने को, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर इवन है बट ये ऑड नहीं है, ये ऑड है, ठीक है। ये इवन है बट ये ऑड है, तो ऐसे करके सेट नहीं बन पा रहे। क्लियर हो गया? चले अगले सवाल पे। भाई देख लो एक बार, कहीं कोई सेट छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए कहीं से भी। 4 बन रहे हैं तो मोर देन 4 का भी आंसर आ सकता है, कहीं कोई मिसप्लेस तो नहीं हुआ। ऑड ऑड इवन ऑड ऑड ऑड, 863 नहीं बन सकता, 638 बना, 385 नहीं बन सकता, 852 बना, 224 नहीं बन सकता, 522 नहीं बन सकता, 243 नहीं बन सकता, तो 434 बना और 496 बना। ठीक है, डन है भाई, 4 ही बन रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन फटाफट से कर लो भाई। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन फटाफट से कर लो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन फटाफट से कर लो, एक सेकंड रुकना जरा। चलो, क्या है भाई? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन फटाफट से देख लो। क्या कहता है? एक सीरीज है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद फर्स्ट 12th and 15th and 20th letter, 21st letter, then which of the following will be the first letter to the word? If no such word can be made, give X as your answer, and if more than one word can be made, then give M as your answer. Max your answer नहीं है, M as your answer है बॉस। क्या क्या कहा है? फर्स्ट, द 12th पहला, अच्छा सॉरी सर,
क्या है? फर्स्ट, अब बोला 12th, 15th एंड 21st। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9th, 10th, 11th, 12th। 12th, 15, फर्स्ट हो गया, 12th हो गया, 15th हो गया। द 21st लेटर, फर्स्ट, 12th, 15th, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 ये हो गया भाई। ठीक है, क्या क्या अल्फाबेट्स हैं? ई, ए, एस और एल। इससे कोई वर्ड बन रहा है क्या? फटाफट देखो, जल्दी देखो भाई, इससे कोई वर्ड बन रहा है क्या? फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 is H A, 13, 14, 15 S, 16, 17, 18, 19, 20, 21 L। ठीक है, फर्स्ट, 12th, 15th, 21st लेटर लेना है। EASL, लीज। एक वर्ड बन रहा है बेटा, लीज। ठीक है, एक तो बन रहा है, क्लियर है? एक तो बन रहा है, बाकी आगे के तुम देखो। जल्दी बताओ। बन रहा है क्या? देखो, पहला वर्ड तो बन रहा है, सील। एक तो मिल गया बेटा, एक। ठीक, दूसरा ये बताऊं? और बोलो। SALE, सेल। SEAL, सील। ठीक है, आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे और भी बन सकते हैं, लीज भी बन सकता है। ठीक है, बट आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि अगर मोर देन वन बन रहे हैं तो एम को अपना आंसर मार्क करो। तो मोर देन वन तो मैंने बना दिए, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे 4 वर्ड टोटल बनते हैं, बट ये 2 यहां मैंने आप लोगों को दिखा दिए। ठीक है बेटा, अगर चाह रहे हो कि बाकी के 2 भी दिखाऊं तो ये लो, एक। ठीक है, अगला भी देख लो बेटा। ठीक है, ये 4 वर्ड बनते हैं बच्चे। क्या बनते हैं? ये 4 वर्ड बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कर रखा है इसने। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, क्या कर रखा है। कुछ पैटर्न बना हुआ है, शायद मेरे हिसाब से कुछ पैटर्न बना हुआ है, और उस पैटर्न को आप लोगों को पकड़ना है। जल्दी देखो, फर्स्ट अल्फाबेट देखो, सेकंड अल्फाबेट देखो, थर्ड, फोर्थ देखो, फिर पकड़ में आएगा कि क्या हो रखा है। क्लियर है? जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। डी और बी को चेक करो, आओ चेक करते हैं। जी, बी। ठीक है, और उसी के साथ डी, DM4, DM4, RP5, RP5। ये है ना पूरा, एस नहीं है भाई, ये एस नहीं है, ये 5 है। क्लियर? समझ में आया क्या हो रहा है? अब देखो, GBD, GBD एक साथ,
DM4, DM4, RP5, RP5 कहां है देखो, ये रहा RP5। ठीक, क्लियर हुआ? सर ये कुछ मजा नहीं आ रहा सर। सर ऐसे कैसे, स्टार्टिंग के ले लिए एंडिंग के ले लिए, ये समझ में नहीं आया सर। ये मेरी भी समझ में नहीं आया बेटा, रुक जाओ एक सेकेंड। आप क्या पैटर्न बना हुआ है? डी जी बी GDR, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, GDR, लास्ट वाला ले लिया। DM4 स्टार्टिंग का ले लिया ना, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। D45, अच्छा देखो ये उल्टा पैटर्न बन रहा है, मैं बताता हूं आपको कैसे। ये देखो, देखो 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 क्या हो रहा है। डी सॉरी GDR, देखो यहां पर GD और लास्ट एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, एक दो और लास्ट BM और P लिया हुआ है, ठीक है। D45 लिया हुआ है, D4 और 5 लिया हुआ है, ठीक है। तो Q Q और Q वाले एलिमेंट आएंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट से एक एक एलिमेंट उठ रहा है, तो Q इज गोइंग टू बी योर वन आंसर। अब यहां देखो GD लिया हुआ है, G और D लिया हुआ है, B और M लिया हुआ है, B और M लिया हुआ है, फिर D4 लिया है, यानी कि D4 लिया है, क्या GD BM D4, ठीक है। तो M और N आएगा, यहां पर M और N जहां है उसको मार्क कर दो, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। M and Q विल बी योर फाइनल आंसर। भाई पैटर्न देखो ना, पैटर्न देखो क्या हो रखा है, पहला सेट और पहला सेट R, ठीक है, GDR, दूसरा सेट BM, दूसरा सेट और दूसरा सेट P, ये दूसरा सेट P, फिर क्या ले रखा है D45, ये तीसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये तीसरा सेट। तो भाई 1 2 3, ये फोर्थ और ये फोर्थ और ये फोर्थ, ठीक है, हो गया क्लियर। चलें आगे, चलो बढ़ते हैं। इफ द लेटर्स नंबर्स M to L, क्या कह रखा है, इफ द लेटर्स नंबर्स ओनली फ्रॉम M to L आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर and other letters and numbers are kept altered, unaltered, then which letter will be the third to the left of 17th letter? सीरीज यही वाली लेनी थी बॉस, एक सेकंड रुक जाओ, बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, एक मिनट रुक जाना, सीरीज यही वाली उठा रहा हूं मैं। अभी सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि हुआ क्या सर, ये क्यों हुआ ऐसा। अभी रुक जाओ यार, ठीक है, यही कहा हुआ है कि भाई साहब ये लेनी है, अगले वाले में भी देख लूं यही है क्या। इफ एवरी थर्ड लेटर स्टार्टिंग ऑन द राइट वीक फ्रॉम मंडे, नहीं, ये अलग है, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है, if the letter numbers only from M to L are written in reverse order and the other letters and number are kept unaltered, then which letter will be the third to the right of 17? ठीक है, क्या करो, M से L को पहले तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक को रिवर्स में लिख दो। क्या लिखो, पहले तो ये एज इट इज रहने दो, E एंड G B D, अब उल्टा लिखना शुरू करो,
L J1 F3 V S Z C A 2 H K N 4 M हो गया। अब O Q 5 P R ये लो बॉस, हो गया, डन है। क्लियर? क्या किया? L से J1 F3 V S Z C A 2 H K N 4 M तक उल्टी सीरीज लिख दी, बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। अब आपसे पूछा देन विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ, वापस ये ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड मेरा कहां है? यहां से शुरू होता है, राइट। अब पहले तो राइट से 17th उठाओ, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 17th लेटर 3 आया। अगर 17th लेटर मेरा 3 आ गया है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 17th का राइट साइड कहां है? ये रहा भाई, 17th का राइट साइड यहीं तो होगा। तो आपने क्या कहा? 1 2 और थर्ड लेटर ये रहा। ठीक है, विच लेटर विल बी दी थर्ड टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट साइड से चले, 17th लेटर को पकड़ा, उसके बाद थर्ड टू द राइट में पकड़ लिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। Z विल बी दी लेटर। ऑप्शन डी आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लिक करो, खत्म करो। पहले M से L तक रिवर्स करना था, वो कर दिया। उसके बाद 17th लेटर राइट साइड से देखा, वो कर दिया। और उसके बाद तीसरा लेटर टू द राइट साइड। ठीक है, क्लियर? If every third letter number starting from the right replaces successive days of a week, अच्छा, इसमें भी वही सीरीज लेनी है बेटा। क्या है? If every third letter number starting from the right replaces successive days of a week starting from Monday, रुको मेरे बालक, इसमें भी यही सीरीज उठानी है आपको। कौन सी सीरीज उठानी है? यही वाली सीरीज उठानी है। ठीक है, आ जाओ भाई, ये लो। If every third letter or number starting from the right replaces successive days of a week from Monday, then which letter will replace Thursday? मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि दिन कितने होते हैं? तो तुम बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, यही होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपसे पूछा गया है विच लेटर विल बी दी लेटर विल रिप्लेस थर्सडे, अगर हम एवरी थर्ड लेटर को स्टार्ट करें रिप्लेस करना, तो यही कहा है। ठीक है, इफ एवरी थर्ड लेटर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट रिप्लेसेस सक्सेसिव डेज ऑफ द वीक, एवरी थर्ड लेटर यानी कि एक। अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने आने? 6 और एक 7 आने टोटल। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपसे कहा गया मंडे से स्टार्ट करना है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पूछा था देन विच लेटर विल रिप्लेस थर्सडे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ऑप्शन आ गया भाई साहब आपका। A will be replacing Thursday. Sorry, A letter will be replaced by Thursday. ठीक है,
क्लियर है? ऑप्शन क्लियर हो गया क्या? चलो, यही पूछा था बेटा कि अगर एक इस सीरीज के अंदर मैं देखूं तो इस सीरीज के अंदर, अभी दिखाता हूं, रुको, ये देखो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? हाँ, अभी और क्लियर दिख रहा होगा। एक सीरीज आपको दी गई जिसमें था पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल सिंबल्स और नंबर्स। उसमें आपसे पूछा कि अगर मैं हर तीसरे लेटर से एक वीक के दिन को रिप्लेस करता हूं तो मुझे यह पता है कि मेरे वीक में कितने दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये पूरा एक वीक कहलाता है। वीक एंड को भी इंक्लूड करना है क्योंकि वीक है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हर थर्ड लेटर को पहले तो पॉइंट आउट किया कि भाई हर थर्ड लेटर कौन सा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते करते टोटल एल तक चले गए। और उसके बाद हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब प्लेस किया। फिर आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई देन विच लेटर विल रिप्लेस थर्सडे। तो हमने साफ साफ कह दिया कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो थर्सडे जो है ए से रिप्लेस होगा। ठीक है, हमने आंसर ए को मार्क कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा मेरे हिसाब से। तब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, एवरी ऑल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई ऑनवर्ड्स। मतलब ई से शुरू करते हुए हर ऑल्टरनेट लेटर को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, देन विच लेटर और नंबर विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पहले तो क्या करो, ई से हर लेटर को ड्रॉप करना शुरू करो। आपसे जो कहा गया है ना वो करते जाओ बस क्वेश्चन में। ये लो साहब, सारे ऑल्टरनेट ड्रॉप हो गए। अब आपको क्या लिखना है, एंड बी एम एन एच ए जेड वी एफ जे ओ 5 आर। ये आपकी ओरिजिनल सीरीज है, सारे ऑल्टरनेट लेटर ड्रॉप करने के बाद। अब आपसे जो पूछा गया उसको देखो, विल बी दी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 10th। ये ऑफ लो, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट काउंट करो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10th लेटर आपका हो गया। कौन सा लेटर है? 10th है बॉस। कहां से? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से लोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10th लेटर हो गया आपका। अब इस 10th लेटर से वापस पीछे की तरफ आना है। विच नंबर विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट साइड से 10th पहला, ये निकाल दिया। अब इसके लेफ्ट में, यहां पर, कहां पर? लेफ्ट। ठीक है, सेकंड, ये रहा मेरा आंसर। वी विल बी द फाइनल आंसर। क्या पूछा था? विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर। 10th लेटर के लेफ्ट में सेकंड इज वी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट देख लो यार, फटाफट देख लो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एंड दिस फाइनली कंप्लीट्स योर सेशन टू द क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। ओलंपियाड लेवल सेशन में मैंने आप लोगों को एक बार फिर से यही यकीन दिलाया कि भाई 60-40% का रेशियो बनता है, जिसमें 40% टफ और 30 और 60% क्वेश्चंस जो है इजी आते हैं, ताकि सब लोग उनको कर पाए और मजा ले पाए ओलंपियाड लेवल सेशन का। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब वीडियो को नहीं करना है बेटा, सब्सक्राइब चैनल को करना है। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव इज योर चैनल, जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। तो आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से, हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप ट्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLIVE। थैंक यू।